एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। आई होप आपको वो समझ आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और उसकी कोडिंग जावा में कैसे की जाती है। तो बेसिकली पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो एग्जाम्स वगैरह में आता है। प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। मैं बेसिकली आपको बता दूं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, सिर्फ 1 से और खुद से। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइम नंबर की सॉल्विंग कैसे की जाए। यहां मैंने 4 प्राइम नंबर मेंशन किए हैं, 7, 13, 109, 1021। ये 4 मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। एक सिंगल डिजिट का है, एक डबल डिजिट का, एक ट्रिपल और एक 4 डिजिट का। ऐसे कई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जावा से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बताया था कि जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है, तो मैंने क्लास से स्टार्टिंग की है। उसको एक सूटेबल, एक पर्टिकुलर नाम देना चाहिए। तो प्राइम पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो मैंने उसको नाम दिया है प्राइम। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन लगता है जो इस पूरे प्रोसेस को हम रन करने में हमारी हेल्प करता है। उसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल मैंने लिया है इंट एन। जरूरी नहीं है आप कोई वेरिएबल लें, अगर आपको प्रोग्राम के हिसाब से जरूरत है तो ही आपको वेरिएबल लेना है। मैंने इसके अंदर इंट एन क्यों लिया है, क्योंकि प्राइम नंबर को सॉल्व करने के लिए जब कोई यूजर वैल्यू देगा तो वो मैं किसमें स्टोर करूंगा, तो वो यहाँ पे आती है इंट एन। यानी इसका मतलब ये है कि यूजर एन के अंदर कोई वैल्यू स्टोर देगा जो मैं स्टोर करूंगा, और वो कौन से टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। ठीक है, यहां तक हमारा सिंटेक्स कर्ली ब्रेस लग जाता है, यहां तक हमारा सिंटेक्स खत्म हो गया। अब यहां से ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। आपका सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो आपकी प्रोग्राम को सॉल्व करने में हेल्प करें। और आपका थर्ड स्टेप होता है आपको उस प्रोग्राम को पूरा सॉल्व करना होता है, उसकी बेसिकली कोडिंग लिखनी होती है। तो मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक लिया है मैंने आई, एक लिया है c इक्वल्स टू 0। मैंने बेसिकली ये 2 वेरिएबल्स क्यों लिए वो मैं आपको समझाता हूं। आई मैंने लिया है लूप चलाने के लिए, मैं इस क्वेश्चन को फॉर लूप से सॉल्व करूंगा। और सी मैंने लिया है काउंटर के तौर पे। काउंटर क्या होता है, जब मुझे किसी चीज को काउंट करना है या जावा में किसी भी चीज को काउंट करना होता है तो हम काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मेरे को काउंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सी लिया है। काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 होती है, तो मैंने मेंशन की हुई है कि c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फॉर का लूप चलाएंगे। फॉर इज इक्वल्स टू, फॉर आई इक्वल्स टू 1, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेसर देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। ये सिंटेक्स है फॉर का। अब सिंटेक्स कैसे डिफाइन होता है, आई इक्वल्स टू 1, यानी आई की इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो मैंने यहां लिख दिया आई की इनिशियल वैल्यू 1 है। ठीक है, आई इज लेसर देन इक्वल्स टू एन। आई कहां तक चलेगा, या तो लेसर देन हो या इक्वल टू हो। जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी या एन के इक्वल रहेगी तब तक ये कंडीशन वर्क करेगी। और आई प्लस प्लस, हर बार ये एक बार वर्क करने के बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देगी। अब इसे कैसे समझा जाएगा वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूजर ने एन की वैल्यू एंटर करी है 7। ठीक है, तो यानी हमारे पास एन की वैल्यू स्टोर हो गई है यहाँ पे 7। ठीक है, अब i इक्वल्स टू 1, अब कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेसर देन इक्वल टू 7। हाँ, कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा है 7 से। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो लेसर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। कंडीशन ट्रू है तो अब हम इस फॉर के ब्रेस के अंदर आ जाएंगे, और ये ब्रेस कब तक चलेगा, जब तक फॉर की कंडीशन ट्रू होगी। तो इस ब्रेस के अंदर की चीजें वर्क करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इफ की कंडीशन डाली है जो हमें बताता है कि जो नंबर्स हैं वो n से डिविजिबल हैं या नहीं है, यानी i की जो भी वैल्यूज होंगी वो n से डिविजिबल होंगी या नहीं होंगी। कैसे, 7 मॉडुलस i यानी 7 मॉडुलस 1। 7 मॉडुलस 1 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉडुलस क्या करता है, हमें एज अ रिमाइंडर जो होता है वो आउटपुट के फॉर्म में देता है। तो जब आप 7 को करोगे 1 से मॉडुलस करोगे, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। आप 7 को डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0। जब 0 बचेगा तो 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे ही नेक्स्ट स्टेप में ना काउंटर चढ़ जाएगा प्लस प्लस सी। तो इससे क्या हुआ, सी की वैल्यू आपकी एक इंक्रीज कर गई। आपकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, सी की 0, तो ये इंक्रीज होगी क्या हो गई
1 हो गई। ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज चेक करनी है जब तक लूप चलता रहे। यहाँ पे आपका लूप खत्म हो गया तो यहां से आप ऊपर जाएंगे वापस, इधर आप फिर से कंडीशन चेक करेंगे। पहले कंडीशन चेक करने से पहले यहाँ पे लूप आपका यहाँ पे रुकेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी 1, अब आई क्या लिखा है आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू 1 कट के क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है 2 हो गई। अब 2 को चेक करेगा, 2 इज लेसर देन इक्वल टू 7, हाँ कंडीशन अभी ट्रू है क्योंकि 2 7 से छोटा है। फिर अंदर आएगा, फिर चेक करेगा 7 मॉडुलस आई यानी 7 मॉडुलस 2 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है। तो पहले हम चेक करेंगे 7 मॉडुलस 2, जब आप 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 इक्वल 0, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है रन नहीं करेगा, ये स्टेप सिर्फ उसी केस में रन करेगा जहां पे इफ की कंडीशन ट्रू होगी, तो इस बार ये स्टेप रन नहीं करेगा। तो अब यहां से वापस ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 2 थी तो अब क्या हो जाएगी 3। सेम अब वो 3 को फिर से चेक करेगा, 3 इज लेसर देन इक्वल टू n, 3 इज लेसर देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा 7 मॉडुलस 3, अब आप जब 7 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 इक्वल 0, कंडीशन क्या है ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर से प्लस प्लस सी रन नहीं करेगा। तो आप वापस ऊपर जाओगे, सीधा आपका कर्सर यहां से यहां आ जाएगा, अब वो आई प्लस प्लस फिर से करेगा, तो आई की वैल्यू इस बार 3 कट के क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब 4 चेक करेगा, 4 इज लेसर देन इक्वल टू n, हाँ कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा फॉर के 7 मॉडुलस 4 इक्वल 0, जब आप 7 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा, क्योंकि सिर्फ 1 टाइम्स जाएगा 4, रिमाइंडर बचेगा 3। 3 इक्वल 0, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो फिर से प्लस प्लस सी वर्क नहीं करेगा, वापस इधर ऊपर जाएगा और फिर से आई की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 4 कट के क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 इज लेसर देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अंदर आएगा 7 मॉडुलस 5, जब आप 7 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो प्लस प्लस सी वर्क नहीं करेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। प्लस प्लस सी वर्क नहीं किया, फिर ऊपर आ गया, तो आई की वैल्यू इस बार क्या हो गई 5 से कट के 6 हो गई। 6 इज लेसर देन इक्वल टू 7, कंडीशन आपकी ट्रू है। अंदर आएगा तो यहां पे अब 7 मॉडुलस 6 यानी जब आप 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका सिर्फ 1 आएगा। तो जब रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 इक्वल 0, क्या आपकी कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो प्लस प्लस सी अगेन वर्क नहीं करेगा। ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू आपकी हो गई 7, आई की वैल्यू 7 हो गई। दिस टाइम कंडीशन चेक करेगा 7 इज लेसर देन इक्वल टू 7, यहाँ पे लेसर वर्क नहीं कर रहा क्योंकि 7 से छोटा नहीं होता, पर यहाँ पे इक्वल वर्क कर रहा है, तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। 7 इज इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से लूप के अंदर आएगा 7 मॉडुलस 7, अब 7 मॉडुलस 7 का रिमाइंडर क्या होगा, जब 7 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 0, तो 0 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे प्लस प्लस सी आपका वर्क कर जाएगा और सी की वैल्यू जो भी होगी वो एक इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू 1 थी, ये 1 कट के अब आपकी सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू आपकी 2 हो गई। फिर यहां से ये ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू 1 बढ़ाएगा, आई प्लस प्लस, तो यहाँ 7 कट के आई की वैल्यू हो गई 8। अब 8 को चेक करेगा, 8 इज लेसर देन इक्वल टू 7, ना 8 7 से छोटा है ना इक्वल है, तो यहाँ पे आपकी फॉर की कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये जो लूप है ना ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यहां से ये पूरा कर्सर यहां आ गया और ये इफ की कंडीशन पे आ जाएगा। अब ये इफ की कंडीशन चेक करेगा, क्या सी की वैल्यू 2 के इक्वल है, यहीं पे इसलिए मैंने काउंटर यूज किया था कि हमें काउंट करना था कौन कौन से नंबर्स हैं जो n से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब c की वैल्यू हम चेक करेंगे, c की वैल्यू हमारी क्या आई है 2 आई है हमारी c की वैल्यू, क्या 2 इक्वल 2 है, बिल्कुल है, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। तो आप क्या प्रिंट कर देंगे
प्राइम नंबर, या आप किसकी जगह क्या प्रिंट कर सकते हैं, इट इज अ प्राइम नंबर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था SOPLN यूज नहीं करेंगे, SOPLN की जगह यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और इधर एलएन का ना एक स्पेशल मतलब है। एलएन का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई चीज प्रिंट करते हैं, मान लो प्राइम नंबर के बाद मुझे कुछ और भी प्रिंट करना है, तो एलएन यूज किया जाता है ताकि अगली चीज जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अगर मैं एलएन लगाऊंगा तो इसके बाद जो भी चीज प्रिंट होगी वो इसकी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। और अगर आपको सारी चीजें एक ही लाइन में प्रिंट करनी है तो आप एलएन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ SOP यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि प्राइम नंबर है, अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जो प्राइम नंबर नहीं है, डिफरेंस तो पता चले। मान लीजिए इस बार यूजर ने इनपुट किया है 4, तो यहां पे मैं n की वैल्यू 4 ले लेता हूं। ये हमारे पास आ गई n की वैल्यू 4, यहां पे हमने ड्राई रन में लिख लिया 4। ठीक है, उसके बाद i की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और उसके बाद c की इनिशियल वैल्यू आपको बताई थी, काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं 0। ठीक है, यहां से अब हम वर्किंग चालू करेंगे। सबसे पहले 1 इज लेसर देन इक्वल टू 4, क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। 1 इज लेसर देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। इफ की कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 मॉडुलस i यानी 4 मॉडुलस 1, जब आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या वो डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 0 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो अब प्लस प्लस सी चल जाएगा, तो सी की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो 0 काट के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पे यहाँ पे रुक जाएगा, i प्लस प्लस आई की एक वैल्यू बढ़ाएगा, i की वैल्यू यहां से 1 से क्या कर देगा 2, चेक करेगा 2 इज लेसर देन इक्वल टू n, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा 4 मॉडुलस 2, क्या 4 को जब डिवाइड करोगे तो 2 से तो क्या वो डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 इक्वल इक्वल 0, तो यानी कंडीशन अब आपकी इफ की ट्रू हो गई। तो फिर से प्लस प्लस सी वर्क करेगा, तो सी की वैल्यू क्या है 1 लिखी हुई है, तो वो कट के क्या हो जाएगी इस बार 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई अब 3 की कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेसर देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, हाँ लेसर है, कंडीशन ट्रू है। 4 मॉडुलस 3 इक्वल इक्वल 0 नहीं, इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जब आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्लस प्लस सी वर्क नहीं करेगा। यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू इस बार क्या हो गई 4, अब 4 को चेक करेगा, 4 इज लेसर देन इक्वल टू 4 नहीं, 4 इज लेसर देन 4 नहीं है, पर हाँ 4 इक्वल टू 4 है, तो इक्वल की वजह से ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर से वो फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, 4 मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0, क्या जब आप 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या कंडीशन ट्रू होगी, हाँ रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और प्लस प्लस सी अगेन वर्क कर जाएगा। तो प्लस प्लस सी वर्क करेगा, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 कट के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगी, क्योंकि आई प्लस प्लस दोबारा वर्क करेगा, 4 कट के इस बार आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब 5 चेक होगा, क्या 5 इज लेसर देन इक्वल टू 4 नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये यहां से डिस्कार्ड हो जाएगा और ये यहां बाहर आ जाएगा इफ। अब इफ की कंडीशन क्या थी, मेन कंडीशन का इस कंडीशन का खेल है, ये कंडीशन सही लगनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, आपकी सी की वैल्यू आई है आपकी 3 इक्वल इक्वल 2, यहां हो गई कंडीशन फॉल्स। जब यहां कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये चीज वर्क नहीं करेगी, प्राइम नंबर वर्क नहीं करेगा, आपका जो एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस बार क्या प्रिंट होगा, नॉट अ प्राइम नंबर, और हेंस यहाँ ये प्रूव हो जाता है जैसे कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बेसिकली इसको हमने 3 स्टेप्स में किया है। सबसे पहले हमने सिंटेक्स लिखा है, उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने वो वेरिएबल्स लिए हैं जिसकी हेल्प से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, और तीसरे स्टेप में हमने इसकी वर्किंग लिखी है।
तो आई होप ये वीडियो क्लियर हो गया है अब, और मैं कई और वीडियोस लाऊंगा आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी आगे कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।